वेलकम टू ऑल। मनोज आवास वन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एसएससी के एग्ज़ाम के लिए जब हम अपीयर होते हैं स्किल स्टेनोग्राफी के लिए, तो एसएससी हमारे को कितनी मिस्टेक्स चार्ज करता है, किस किस मिस्टेक्स के लिए एसएससी हमें फुल मिस्टेक्स चार्ज करता है और किस किस मिस्टेक्स के लिए एसएससी हमें हाफ मिस्टेक्स चार्ज करता है। चलिए करते हैं स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं, एसएससी ने अपनी वेबसाइट ssc.nic.in में स्टूडेंट कॉर्नर में इवैल्यूएशन, जब हम स्टूडेंट कॉर्नर में जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आता है स्क्रिप्ट इवैल्यूएशन। स्क्रिप्ट इवैल्यूएशन में इवैल्यूएशन ऑफ स्टेनोग्राफी स्क्रिप्ट के नाम से उन्होंने एक पीडीएफ शेयर किया गया है, जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है किस किस मिस्टेक्स के लिए फुल मिस्टेक्स होती हैं, किस किस मिस्टेक्स के लिए हाफ मिस्टेक्स होती हैं और बाकी किस किस चीज़ों के लिए आपको एग्जम्प्ट किया जाएगा। ये इन्होंने थोड़ा लिखा तो बहुत अच्छी लैंग्वेज में है, बट क्या है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि बच्चे के लिए ईजीली समझ पाना मुश्किल है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं किस किस मिस्टेक्स के लिए फुल मिस्टेक्स आपकी डिटेक्ट की जाएंगी। सबसे पहले एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर। अगर आपने कोई भी वर्ड ओमिट कर दिया, मतलब अगर आपने कोई भी वर्ड जो था, जैसे दिस था, आपने दिस नहीं लिखा तो दिस के लिए आपके लिए एक मिस्टेक, फुल मिस्टेक काउंट करी जाएगी, जिसके लिए आपकी एक मिस्टेक काउंट होगी। जैसे दैट, अगर आपने दैट नहीं लिखा तो उसके लिए मिस्टेक होगी। आपने ए एन दी, बहुत छोटे छोटे वर्ड है स्टेनोग्राफी में जो लोग इग्नोर कर जाते हैं, ए एन दी ऑफ, कई बार क्या होता है टू के साथ में आप दा भी लगा देते हैं। तो ये क्लियरली कह रहा है एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर। कोई भी वर्ड अगर आपने इसके अंदर ओमिट कर दिया है तो उसके लिए आपको एक मिस्टेक्स दी जाएगी। फिगर का मतलब है जैसे 1991, जैसे 4 मेंबर्स, अगर आपने 4 मिस कर दिया तो आपके 4 के लिए भी जो आपने लिखा है उसके लिए भी आपकी एक मिस्टेक लिखी जाएगी। लिखा हुआ है इसके अंदर इन केस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज ओमिटेड मार्क एज मैनी मिस्टेक्स एज द एक्चुअल नंबर ऑफ वर्ड्स ओमिटेड। इसके कहने का मतलब है जैसे इन द केस ऑफ, एक ग्रुप है, इन द केस ऑफ, सिंगल आउटलाइन बनेगी, इन बनाएंगे, दी बनाएंगे, केस बनाएंगे, ऑफ के साथ में दा भी लगा देंगे। कह रहा है अगर आपने पूरा ही ग्रुप मिस कर दिया तो जितने आपने वर्ड्स मिस किए हैं उतने ही मिस्टेक्स आपकी डिटेक्ट करी जाएंगी। जैसे इन दी केस ऑफ दी, 5 वर्ड आपने मिस किए हैं तो आपकी 5 वर्ड्स की मिस्टेक्स करी जाएंगी। एवरी सब्स्टिट्यूशन, दूसरे में बोल रहा है एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ रॉन्ग वर्ड और फिगर। अगर आपने कोई वर्ड सब्स्टिट्यूट कर दिया, जैसे दिस था, आपने उसको दीज रीड कर दिया तो आपकी मिस्टेक्स करी जाएगी कि आपने दिस की जगह दीज लिख दिया और उसके आगे कहता है। और सेम फिगर के साथ में जैसे 1991 था, आपने 1991 की जगह 1992 कर दिया या 1993 कर दिया तो आपके लिए वो भी मिस्टेक्स करी जाएगी। दूसरा इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ मिस्टेक विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्ड्स और फिगर्स डिक्टेटेड विच हैव बीन रिप्लेस्ड सब्स्टिट्यूट्स बाय अदर वर्ड्स और फिगर। हाउएवर इफ अ फिगर इज रिटन करेक्टली आइदर इन न्यूमरल और बोथ वर्ड्स विल बी एक्सेप्टेबल एंड विल नॉट बी काउंटेड एज मिस्टेक्स। इन्होंने यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ मिस्टेक्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्ड्स। क्या जो आपके मिस्टेक्स हैं वो आपके नंबर, जो आपने वर्ड नंबर या वर्ड्स आपने जो मिस किए हैं उसके बराबर ही आपसे किए जाएंगे। और कह रहा है अगर आपको कोई डिक्टेशन दी गई है और डिक्टेशन के अंदर वर्ड्स था 1990, अगर आपने 1990 को अगर आपने इंग्लिश में लिख दिया है या आपने न्यूमेरिक में लिख दिया, दोनों को ही करेक्ट माना जाएगा, उसके लिए मिस्टेक्स नहीं कटेगी। बहुत बार क्लास में बच्चे इस बात को लेके इशू बनाते हैं, इस बात को लेके डिस्कस करते हैं, सर 5th 5 ईयर प्लान था, मैंने तो FIFTH लिख दिया और बुक के अंदर तो 05 दिया हुआ था या बुक के अंदर 5 दिया गया था। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया है कि अगर आपने उसको इंग्लिश में लिख दिया है या वर्ड में लिख दिया है, दोनों ही करेक्ट है। थर्ड में बोल रहा है एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फिगर नॉट अकरिंग इन द डिक्टेटेड पैसेज। कहने का मतलब है कि कोई वर्ड पैसेज के अंदर था नहीं और आपने वो वर्ड ऐड कर दिया तो उसके लिए भी आपको मिस्टेक्स लगेगी।
जैसे दिस, आपने उसको गलती से लाइन के नीचे बना दिया। सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ कि दिस बनना चाहिए था लाइन पे, आपने उसको लाइन के नीचे बना दिया, तो लाइन के नीचे होके वो हो गया दीज। आपने बुक के अंदर लिख दिया दीज, जब आपने उसको ट्रांसक्राइब किया आपने लिखा दीज और था वो दिस। तो आपकी 2 मिस्टेक्स काउंट होंगी। एक तो आपने वर्ड ऐड कर दिया, कौन सा, दीज। दूसरा आपने वर्ड जो दिस नहीं था, जो दिस था और वो आपने वो दिस स्किप कर दिया। इसी तरीके से जैसे टू दी, सिर्फ वर्ड था टू, आपने द एडिशनल लगा दिया, तो आपको द के लिए जो आपने वर्ड ऐड किया उसके लिए आपको एक और ऐड होगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई सब्स्टिट्यूट लिख देते हैं किसी भी वर्ड का तो आपको 2 मिस्टेक्स उसके लिए पेनलाइज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक वर्ड आपने सब्स्टिट्यूट ऐड कर दिया और एक वर्ड आपने ओमिट कर दिया। ठीक है, देखते हैं अब हाफ मिस्टेक्स में आते हैं। हाफ मिस्टेक्स में कह रहा है कि आप कोई रॉन्ग स्पेलिंग कर देंगे किसी भी वर्ड की, अगर आपने स्पेलिंग रॉन्ग कर दी तो उसके लिए आपको हाफ मिस्टेक्स होगी। जैसे कई बार स्पीड में जब हम टाइप करते हैं THE तो मिस्टेकनली वो क्या होता है HTE, हमारे से इस तरीके से टाइप हो जाता है। या जैसे डिफ़िकल्ट वर्ड आ जाता है कई बार वैक्यूम, कोई वर्ड आपने मिस कर दिया, आपने मिस स्पेल करके लिख दिया है, तो उसके लिए आपको हाफ मिस्टेक्स करी जाएंगी। लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड, आल्सो ओमिशन ऑफ अ लेटर और लेटर्स ऑफ अ वर्ड। अगर किसी भी वर्ड के अंदर आपने कोई वर्ड एडिशनल ऐड कर दिया या उसके अंदर से कोई वर्ड डिलीट कर दिया, जैसे सिंपल सा बताते हैं देयर, THEIR, अगर आपने देयर में अगर आपने आई हटा दिया तो भी आपकी मिस्टेक्स काउंट होगी, अगर आपने आई एक और ऐड कर दिया तो भी आपकी एक हाफ मिस्टेक्स काउंट होगी। ठीक है, दोनों के लिए आपको हाफ मिस्टेक्स काउंट होंगी। कह रहे हैं मिस स्पेलिंग ऑफ प्रॉपर नाउन्स और अनफेमिलियर नेम्स आर इग्नोर्ड। बहुत बार क्लास में बच्चे ये बातों पे डिस्कस करते हैं, सर ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड था, जैसे रेडक्लिफ, जैसे मिस्टर गॉर्बैच्यू। अगर किसी का ये क्लियरली लिखा हुआ है कि मिस स्पेलिंग ऑफ अ प्रॉपर नाउन एंड अनफेमिलियर नेम्स आर इग्नोर्ड, अगर प्रॉपर नाउन का कोई भी ऐसा होगा तो उसके लिए आपको मिस्टेक्स काउंट नहीं करी जाएंगी, उसके लिए आपको इग्नोर कर दी जाएंगी। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन मतलब नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, ठीक है, या अनफेमिलियर नेम्स। अब आप बोलो कि महात्मा गांधी आप गलत लिखा है, नरेंद्र मोदी आप गलत लिखा है, तो उनके लिए आपको पेनलाइज किया जाएगा, उसकी आपको हाफ मिस्टेक्स लगेंगी। अगर कोई अनफेमिलियर वर्ड होगा तो उसके लिए आपको नहीं लगेंगी। कह रहा फिर लास्ट में बोल रहा है इफ़ द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड अकर्स मोर देन वंस इन अ पैसेज इट विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल हाफ मिस्टेक्स। सबसे बढ़िया कह रहा है अगर कोई भी वर्ड आपने रॉन्गली स्पेल्ड कर दिया है और वो वर्ड बार बार आ रहा है पैसेज के अंदर, तो उसके लिए आपको हाफ ही मिस्टेक्स काउंट करी जाएगी। जैसे कई बार कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आ जाता है बट आप क्या करते हो, हर जगह उसको अलग अलग लिख के नहीं आना। अगर आपसे कोई अगर टाइपिंग एरर हो रहा है, अगर आपको किसी की आउटलाइन नहीं आ रही, तो आप कोशिश कीजिए पूरे वर्ड को जितनी भी बार आ रहा है, वो 3 बार आ रहा है, चाहे 4 बार आ रहा है, चाहे 5 बार आ रहा है, चाहे 10 टाइम्स आ रहा है, आप उसको कोशिश कीजिए जैसा आपने 1 टाइम लिखा है आप उसको हर बार वैसे ही लिखिए। अगर आपको उसकी स्पेलिंग्स नहीं आती हैं, अगर आपको उसकी स्पेलिंग आती हैं तो ये नहीं कि आपने अगर एक जगह गलत कर दिया तो और जगह भी उसको गलत करते हैं। कोशिश कीजिए अगर आपने एक जगह उसको गलत कर दिया तो आप उसको और जगह करेक्ट कर लीजिए। अगर आपको लास्ट तक पहुँचते पहुँचते अगर आपको उसकी स्पेलिंग्स आ जाती हैं। कह रहा है यूजिंग ऑफ अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन एंड वाइस वर्सा। कह रहा है अगर जैसे नेम्स था, आपने नेम्स की जगह नेम कर दिया तो भी हाफ मिस्टेक लगेगी, और अगर नेम था और नेम को आपने नेम्स लिख दिया, सिंगुलर को प्लूरल बना दिया या प्लूरल को सिंगुलर बना दिया, तो उसके लिए भी आपकी हाफ मिस्टेक्स लगेगी। सेम कह रहा है यूज़ ऑफ अ स्मॉल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। आपसे फुल स्टॉप मिस हो गया, फुल स्टॉप मिस हुआ तो आपको पता नहीं चल पाया कि आपने नेक्स्ट सेंटेंस आपका स्टार्ट हो गया, तो आपने क्या किया, पहले वाला लेटर जो था, पहले वाले लेटर को आपने स्मॉल कर दिया जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होना था। अगर आपने उस सेंटेंस को अगर आपने जहाँ से स्टार्ट करना था, अगर आपने पहला ही अपना वर्ड का पहला लेटर अगर आपने स्मॉल कर दिया तो उसके लिए आपको हाफ मिस्टेक लगेगी। मैं एग्जांपल यहाँ पे डाल दूँगा कि किस तरीके से होता है। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी अपना
इशू लगता है, आपको कोई बात समझ नहीं आई है, कोई बात क्लियर नहीं हो पाई है, तो आप यहाँ पे अपना कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डाल दीजिएगा। मैं आपको कोशिश करूँगा टाइमली रिप्लाई करने के लिए। नोट, इन्होंने नीचे नोट में लिखा हुआ है मोर देन वन एरर इन अ सिंगल वर्ड, ऑल दी एरर्स आर काउंटेड बट द टोटल मिस्टेक्स काउंटेड इन अ सिंगल वर्ड नॉट एक्सीडेड वन फुल मिस्टेक। अगर आपने किसी भी वर्ड के अंदर 4-5 मिस्टेक्स कर दी है कि आपने कोई वर्ड ओमिट भी कर दिया है, कोई वर्ड आपने ऐड भी कर दिया है, और कोई आपने लेटर ऐड भी कर दिया है, कोई लेटर आपने डिलीट भी कर दिया है, ठीक है, या आपने उसको सिंगुलर प्लूरल भी बना दिया है एक ही वर्ड को, तो उसके लिए आपको टोटल मिस्टेक्स 1 ही लगेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही वर्ड के अंदर अगर आपने 4-5 लेटर आपने ऐड कर दिए, 4-5 लेटर आपने मिस कर दिए, तो आपके लिए उसके लिए अलग अलग मिस्टेक लगे, उसके लिए आपको एक ही मिस्टेक लगी फुल। कह रहा है एवरी पैसेज, नेक्स्ट वाले में कह रहा है एवरी पैसेज विल बी अकम्पेन्ड बाय अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स विच कैन बी स्पेल्ड रिटन इन मोर देन वन फॉर्म। कह रहा है कोई भी वर्ड ऐसा है जो एक ही वर्ड अलग अलग फॉर्म तरीके से लिखा जा सकता है, तो उसके जो सारे ही मेथड हैं वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। जैसे ऑल दी स्पेलिंग्स फॉर्म्स ऑफ अ वर्ड विल बी एक्सेप्टेबल एंड नॉट काउंटेड एज एरर। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते थे ऑनरेबल, जब ऑनरेबल आता है सर तो कैसे लिखे, HON डॉट लिखे, HON अपोस्ट्रोफी BL लिखे, HONORABLE लिखे, HONOURABLE लिखे। इन्होंने इसके अंदर ये क्लियरली मेंशन कर दिया है। फॉर एग्जांपल द वर्ड ऑनरेबल HONORABLE इज रिटन एज ऑनरेबल HON अपोस्ट्रोफी VL और HON डॉट और HONOURABLE एंड HON ऑल दी फॉर्म्स विल बी ट्रीटेड एज करेक्ट। तो आपको ये सारे वर्ड्स करेक्ट माने जाएंगे। और नेक्स्ट में इन्होंने लिखा है कैंडिडेट्स आर नॉट पेनलाइज फॉर एनी टाइप ऑफ एरर और मिस्टेक अदर देन दोज डिस्क्राइब्ड अबव। जो इन्होंने इसके ऊपर जितने भी इन्होंने मिस्टेक्स, जितने भी जो इन्होंने एरर जो मेंशन किए हैं, अगर इसके अलावा आप कोई भी एरर कमिट करते हैं तो उसके लिए आपको पेनलाइज नहीं किया जाएगा। और दूसरा बोल रहा था अबव गाइडलाइंस विल बी वैलिड फॉर हिंदी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट ऑल्सो। और जो सेम प्रोसीजर हिंदी वालों के लिए भी अप्लाई होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई है, कोई भी बात आपको क्लियर नहीं हो पाई है, तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए। मैं आपको जितनी ज़्यादा हेल्प हो सकती होगी आपकी उतनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूँगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप स्किल देने के लिए जाएँ पूरा प्रिपेयर होके जाएँ और ये सोच के चलें कि आपका स्किल क्वालिफाई हो जाएगा। बच्चों के साथ मेन परेशानी क्यों हो रही है, क्योंकि एसएससी ने पिछले 2 सालों से थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया। पहले तो हमें यही लगता था कि जब हम पढ़ना शुरू करते थे हर एक यही कहता था, जो पुराने स्टेनोग्राफर्स होते थे जो इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते थे, कैलाश चंद्रा कर लो, कैलाश चंद्रा के आपने 2, 3, 4 वॉल्यूम करोगे, आपको सारे वर्ड्स के साथ में फेमिलियर हो जाओगे और आपकी जॉब लग जाएगी। और पहले ऐसे ही होता था कि सिर्फ एक ही बुक थी कैलाश चंद्रा जिसके अंदर से एग्ज़ाम आता था। उसके अंदर सारे पार्लियामेंट्री वर्ड्स होते थे, पार्लियामेंट्री वर्ड्स थे सारे सेम होते थे, ऑनरेबल, लोकसभा, राज्यसभा, चीफ जस्टिस, यही वर्ड्स आते थे, प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल मेंबर, ऑनरेबल मिनिस्टर। उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स कम होते थे। बट अब क्या किया था इसने, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया, तो बच्चों को उसमें स्किल में ज़्यादा परेशानी आ रही है। क्योंकि कभी कभी प्रेसिडेंट की स्पीच दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच दे रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है प्रॉपर नाउंस ज़्यादा हो जाते हैं, उसके अंदर क्या डिफ़िकल्ट वर्ड्स थोड़े से ज़्यादा आ जाते हैं। और एक सबसे बड़ी जो परेशानी बच्चों के साथ आ रही है वो ये आ रही है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स में ये स्पीकर के साथ में डिक्टेशन दे रहे हैं। और कुछ तो इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो स्पीकर के साथ में बूफर भी अटैच कर देते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ फटने लगती है और बच्चों को वर्ड अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी परेशानी आती है। कोई नहीं, आपको अगर एग्ज़ामिनेशन सेंटर में कोई भी परेशानी आती है तो आप जो एग्ज़ामिनर होते हैं आप उनके साथ में अपनी बात शेयर कीजिए। उनके साथ जो आपको प्रॉब्लम लगती है आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। आप एग्ज़ामिनर का नाम पूछ सकते हैं, आप एग्ज़ामिनर का नाम पूछिए। अगर आपको वहाँ पे एंटरटेन नहीं करी जाती आपकी प्रॉब्लम तो आप बाद में आके रिटर्न में आप फाइल कीजिए। अगर किसी को रिटर्न में RTI फाइल करने में, अपनी मिस्टेक फाइल करने में कोई परेशानी होती है आप मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं आपको मैटर बना के दे दूँगा आपके इस तरीके से। बट कोशिश कीजिएगा आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में एग्ज़ामिनर के साथ में आर्ग्यूमेंट ज़्यादा ना करें, फ़ाइट ज़्यादा ना करें। अगर आप उनके साथ में आर्ग्यूमेंट करेंगे, आप फाइट करेंगे, तो वो आपको एग्ज़ाम से डीबार्ट करने में आपका नाम डाल देंगे।
तो उसके लिए क्या होगा, आप 4 साल या 5 साल के लिए आपको डीबार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप एग्ज़ाम के लिए जाएँ फुली प्रिपेयर होकर जाएँ, प्रैक्टिस करके जाएँ, आपको सारा ईजीली हो जाएगा। छोटे छोटे वर्ड्स पे ध्यान दें, ऑफ, इन, एनी, ए, एन, दी। जो मिस्टेक्स आपकी ए को ओमिट करने में लगेगी वही मिस्टेक्स आपको सोफिस्टिकेटेड को अगर आप मिस कर दोगे तो भी लगेगी। ए छोटा वर्ड है, सोफिस्टिकेटेड बड़ा वर्ड है, तो लोगों को लगता है नहीं डिफ़िकल्ट वर्ड कर लेते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स छोड़ देते हैं। अगर आप छोटे वर्ड्स छोड़ दोगे, छोटा वर्ड अगर आपने मिस किया तो उसके लिए भी एक मिस्टेक है, और अगर आपने बड़ा वर्ड को मिस कर दिया तो उसके लिए भी एक मिस्टेक है। तो कोशिश कीजिए चाहे वर्ड छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बताएं कि मैं आपको कितनी स्पीड की डिक्टेशन इसमें डालूं, जिससे आपको लोगों को अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने में तैयारी मिले। मैं आपको 80 की स्पीड, 90 की स्पीड, 100, 110, 120 की स्पीड भी डिक्टेशन में मैं चैनल पे ऐड कर सकता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।